हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। बेटा एक बार फिर से आ गए हम आपके लिए यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए हिंदी में भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। ये हमारा भक्ति काल से संबंधित 7वीं क्लास है बेटा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको भक्ति काल समझ में आ रहा है। हम डिटेलिंग भक्ति काल भी आपको पढ़ाएंगे। चलिए बेटा वीडियो प्रारंभ करते हैं। बेटा आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। कमेंट जरूर किया करो, आपके कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और आपको भी पता है कि आजकल जब आप लोग पढ़ते हो तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिन्हें नहीं दे सकते, सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दे सकते, या है भी तो क्यों दे जब आपके पास जितनी सुविधाएं वो सब अवेलेबल है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ बेटा कि आप इसे देखेंगे ताकि बहुत बच्चों को फायदा हो सके, क्योंकि हमें केवल अपने लिए नहीं, यदि हमारे पास शिक्षा है तो उससे सबका भला होना चाहिए। इसलिए हम यूट्यूब पे हम उम्मीद कर रहे हैं आप इसे ना सिर्फ देखेंगे बल्कि शेयर भी करेंगे, बाकी बच्चों को भी इसका लाभ देंगे। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति धारक के साथ सही क्रम में संगति है। देखिए बेटा, जो सूफी मत है उसमें साधना की 4 अवस्थाएं बताई हैं। पहली है शरीयत, दूसरी तरीकत, तीसरी मारिफत और चौथी हकीकत। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि सूफी साधना में साधना की कितनी अवस्थाएं बताइए, तो आप बता सकते 4 बताइए। ठीक है। अब इस 4 का नाम क्या होता है? शरीयत का मतलब होता है बेटा आचरण, तरीकत का मतलब होता है उपासना, कैसे आप साधना करते हो उसकी। मारिफत का मतलब होता है सिद्धावस्था। ठीक है। हकीकत का मतलब होता है सत्यबोध, जब आपको सच पता चल जाता है। तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या। ए आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। बी सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। सी आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। और डी सत्यबोध, उपासना, आचरण और सिद्धावस्था। तो ये क्या होगा बेटा? ए विकल्प बिल्कुल सही है, आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 2, सूफी साधना के 4 पड़ावों में इनमें से कौन सा नहीं है? 4 विकल्प। ए शरीयत, बी तरीकत, सी मलकत और डी मारिफत। तो देखिए बेटा, शरीयत भी है, तरीकत भी है, मारिफत भी है और क्या है? हकीकत है। ठीक है। तो मलकत नहीं है, आपका सी विकल्प हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 3, साधना की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत का संबंध है। ए ज्ञान मार्गी साधना से, बी सूफी साधना से, सी इस्लाम धर्म साधना से और डी रीति मुक्त से। तो बेटा इसका संबंध है सूफी साधना से। ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 4 कह रही है, भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ए इस काव्यधारा में सभी कवि मुसलमान थे। बी इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथाओं का काव्यात्मक चित्रण किया है। सी इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज में रचनाएं की है। डी इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। तो बेटा इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की कथा का काव्यात्मक चित्रण किया है, बिल्कुल सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधि एवं ब्रज भाषा में रचना की है, ये भी बिल्कुल सही है। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य लिखे, ये भी सही है। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान थे, ये गलत है। ठीक है। मुसलमान नहीं थे बेटा, हिंदू भी थे जिन्होंने इस काव्यधारा में जाकर, सूफी काव्य धारा में जाकर काम करा। प्रश्न संख्या 4, जायसी किस धारा के कवि थे? 4 विकल्प है बेटा। ए ज्ञान मार्गी काव्यधारा, बी प्रेम मार्गी काव्यधारा, सी नाथपंथी काव्यधारा और डी रसक काव्यधारा। तो बेटा जो जायसी थे वो प्रेम पाख्यान काव्यधारा के कवि थे। इसे प्रेम मार्गी भी कह देते हैं बेटा। ठीक है। प्रेम पाख्यान को प्रेम मार्गी भी कह देते हैं, दिमाग में वही शब्द होता है जो हम बार बार पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, प्रेम पाख्यान काव्यधारा के कवि थे। दी आंसर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6, सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता इनमें से कौन सा कवि है? 4 विकल्प है। ए मुल्ला दाऊद, बी अमीर खुसरो, सी शेख फरीद और डी कुतुम्बन। तो बेटा सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता अमीर खुसरो जी हैं। ठीक है। बी विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रही है कि मोही का हसेसी की कहो रही किसने कहा है? किसने किससे कहा है? तो बेटा देखिए, ए केशव दास से अकबर ने, बी तुलसीदास से अकबर ने, सी जायसी ने शेर शाह से और डी सूरदास ने वल्लभाचार्य से। तो बेटा इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। जायसी मलिक मोहम्मद जायसी देखने में बड़े कुरूप थे। जब एक बार वो शेर शाह के दरबार में गए
तो वो उन्हें देख के हंसने लगी। तो उन्होंने कहा मुझ पे मत हंसिए, मोही कहाँ से हंसी, मेरे ऊपर क्या हंस रहे हो आप, जिसने मुझे बनाया उसके ऊपर हंसिए कि उसकी बनाई हुई रचना अच्छी नहीं है। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या 8, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? 4 विकल्प है, ए मगन ठाकुर ने, बी आलो उजाला, सी नसरुद्दीन हुसैन और डी सुजाउद्दौला। तो बेटा पद्मावत का बंगला अनुवाद किया है आलो उजाला ने। बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा आपका बी। प्रश्न संख्या 9, ये कह रहे हैं पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? 4 विकल्प है, ए राजस्थानी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली हिंदी और डी अवधी। तो बेटा पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए बेटा आप धैर्य धारण करके इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, अपने नोट्स मेंटेन करेंगे, आपका नंबर पक्का आएगा। प्रश्न संख्या 10, पद्मावत की विधा है। 4 विकल्प है, ए प्रबंध काव्य, बी खंड काव्य, सी मुक्तक काव्य और डी महाकाव्य। तो बेटा पद्मावत की विधा है प्रबंध काव्य। ए विकल्प बिल्कुल सही है, सूफी काव्य प्रबंध काव्य ही तो है सारे। प्रश्न संख्या 11, कहरनामा किसकी रचना है? 4 विकल्प है, ए मुल्ला दाऊद, बी सूरजदास, सी कुतुम्बन और डी जायसी। तो बेटा कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की है। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 12, अब ये कह रहे हैं कयामत का वर्णन जायसी द्वारा रचित काव्य में हुआ है। 4 विकल्प है, ए अखरावट में, बी आखिरी कलाम में, सी पद्मावत में, डी किसी में भी नहीं। तो बेटा कयामत का वर्णन हुआ है आखिरी कलाम में, और आखिरी कलाम किसकी है? जायसी की। जायसी को जायसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जायस प्रदेश में रहते थे। प्रश्न संख्या 13, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम क्या है? 4 विकल्प है, मृगावती, बी पद्मावत, सी मधुमालती और डी परमाल रासो। तो बेटा मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम है पद्मावत। ठीक है, बी विकल्प बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 14, पद्मावत के रचनाकार का नाम क्या है? 4 विकल्प है, ए अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी मोहम्मद इकबाल और डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो बेटा पद्मावत के रचनाकार का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए बेटा एक टॉपिक को लेके बहुत सारे प्रश्न आते हैं, हम वो सभी प्रश्न आपको करा रहे हैं। यदि आप टॉपिक वाइज भी अपना प्रश्नों को अच्छे से देख लोगे, याद कर लोगे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15, अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? 4 विकल्प है, एक मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुम्बन, सी मंजन, डी उस्मान। तो बेटा अखरावट काव्य कृति के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आखिरी कलाम ये किसकी है? यह है बेटा जायसी जी की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16, जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? ए आखिरी कलाम, बी अखरावट, सी मधुमालती और डी पद्मावत। तो मधुमालती तो इनका है नहीं, मंजन जी का है। तो बेटा आखिरी कलाम और अखरावट पद्मावती इन्हीं का। ये कह रहे हैं जायसी के सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। ठीक है, डी विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका डी। प्रश्न संख्या 17, पद्मावत एक क्या है? एक त्रासदी, एक मुक्तक काव्य, सी गेय काव्य और डी आत्म वक्तव्य। तो बेटा पद्मावत एक त्रासदी है, ये एक प्रेम कथा है लेकिन एक त्रासदी है, याद रखना क्वेश्चन बार बार आता है। प्रश्न संख्या 18, ये क्या कह रहे हैं? पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? 4 विकल्प है, ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी खड़ी बोली और डी फारसी। तो बेटा पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या 19, पद्मावत के अनुच्छेद का नाम है? 4 विकल्प है, ए सर्ग, बी कांड, सी खंड और डी अंक। तो बेटा पद्मावत के अनुच्छेद का नाम क्या है? खंड। सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 20, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? तो देखिए बेटा 4 विकल्प है, ए मन, बी बुद्धि, सी हृदय, सी अहंकार और डी हृदय। तो बेटा पद्मावत में जो रतन सेन है वो मन का प्रतीक है। ठीक है, ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए। हमने आपको पूरे 20 प्रश्न करा दें बेटा। इस तरह से छोटी छोटी वीडियो करके हम आपको पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा देंगे। हम इसे डिटेलिंग में भी पढ़ाएंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।